बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, ढेरों खुशियाँ पाएँ, सलामती पाएँ। इस वक्त मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ तो आपको वो स्टूडियो का माहौल तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन भाई आपसे बात करनी है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मैं कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ ना मेरी ज़िंदगी के ऊपर अब लाजमी हो गई हैं, वैसे ही ये भी लाजमी हो गया कि मैंने आपसे बात करनी है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं आपसे बात कर लूँ। आज जुमेरात है और 13 रबीउल अव्वल है और 27 अगस्त है। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए हैं। ये बड़ा मुक़द्दस महीना है। कल हमने आक़ाए दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया, नबी आखिरुज़्ज़मा का जश्न मनाया और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर इस जश्न को मनाया गया। इस मौके के ऊपर ढेरों दुआएं पाकिस्तान की सलामती के लिए मांगी गई। मैं पाकिस्तान की सलामती के साथ साथ आप लोगों की सलामती की दुआ मांगता हूँ। दायरे गैर में रहने वाले मेरे प्यारों की सलामती की दुआ मांगता हूँ। आपकी ज़िंदगी की, आपकी खुशियों की, आपकी सेहत की, आपके रिस्क की सलामती की दुआएं मांगता हूँ। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम। आज के जो मैं वीलॉग है उसका अगर आगाज़ आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वसी शाह साहब के एक ताज़ा तरीन कलाम से करना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे रात 12:30 बजे भेजा। वसी शाह एक अल्लाह की अता है, उसमें उसके अंदर इतनी सादगी से बड़ी बात कहने की सलाहियत है जो अल्लाह कम शायरों को अता करता है। वसी शाह कहते हैं, अगर इजाज़त हो तो मैं इस गज़ल से शुरू करूं क्योंकि मैंने आज दुखी दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। वो लाशों का व्यापार करते रहेंगे, इधर लोग मरते हैं मरते रहेंगे। ज़ुबान बात करने से जाती रहेगी, अगर बात करने से डरते रहेंगे। इधर रोशनी को चढ़ाएंगे फांसी, उधर रोज़ सूरज उभरते रहेंगे। इधर माएँ बच्चों को रोया करेंगी, इधर वो तिजोरी को भरते रहेंगे। हाँ बोलेंगे चीखेंगे चिल्लाएंगे हम, हाँ बोलेंगे चीखेंगे चिल्लाएंगे हम, जो बस में हमारे हैं करते रहेंगे। तो मैं तो भाई आज सुबह के सुबह चीखूंगा भी, चिल्लाऊंगा भी, उन माओं का मातम करूंगा, उन बहनों, उन बेटियों का मातम करूंगा जिनकी औलाद, जिनके नन्हे ने ख्वाब बिन खिले मुरझा गए। हसरत उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। उसमें तो मेरा तो दिल ऐसा लग रहा है कि जैसे फट जाएगा। पूछे उन लोगों से जिनके लिए औलाद कोई मायने रखती है, जो एक औलाद के लिए तड़पते होते हैं। यहाँ इतने बच्चे मर गए और हम एक ब्लेम गेम में पड़े रहे। 14 बच्चे चले गए। उस बच्चे, ये मेरा दिल नहीं कर रहा मैं सुबह आपको जो है ना मैं किसी तकलीफ़ से गुजारूं, लेकिन अगर आप उस आदमी की वीडियो देखें ना जिसने कहा कि मेरे 4 साल बाद बेटा हुआ था, अभी तो मैंने उसका नाम भी नहीं रखा था यार। इतने ये पाकिस्तान के लोग हैं जिम्मेदार। 18 अरब रुपए इसका वो है बजट। और पिम्स के मुतालिक ये कहा जाता है कि जनाब पिम्स जो है वो बड़े जदीद तरीन हॉस्पिटल्स में से है। मुझे कहने दीजिए, मैं ये बात कहने, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वुज़रा इमरान खान को पिम्स क्यों मुंतकिल करना चाह रहे थे। ये वुज़रा शफा के बजाय इमरान खान को पिम्स क्यों ले जा रहे थे। मैं नहीं पता किसी बात का। मैं तो कल के वाक़े को देख के हैरान हो गया कि यार अंदर आपने उन बच्चों को बंद करके ताले लगा दिए और उसके बाद कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं से नहीं हो सका। शर्म आनी चाहिए उन वुज़रा को, शर्म आनी चाहिए वज़ीर सेहत को। वो मुस्तफ़ा कमाल नामी जिसको 2 वोट नहीं मिले और जिसको ज़बरदस्ती आपने हमारे सरों पे बिठा दिया। मैं तो हैरान हूँ उन लोगों पे यार जो ऐसे नादुर वजूद जो ना नमूने तलाश करके लाते हैं। ज़रा इसकी एक वीडियो देखें। ये अब से कुछ साल पहले की वीडियो, एक खातून से ये बात कर रहा है मुस्तफ़ा कमाल। ज़रा अंदाज़ा कीजिए ज़रा आप। इसलिए कि लगाया यहाँ पे आईसीयू तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए आईसीयू लगाया है। पागल के बच्चे। इलाज हो रहा है ना। हाँ भाई, हमारे बाप का नहीं है वो पैसा जो इन हॉस्पिटल्स में खर्च हो रहा है, मेरे बाप का नहीं है, वो तुम्हारे बाप का है। लेकिन उन बापों के पैसे बाहर से ले तो आओ, लाके इस पाकिस्तान में खर्च के तो दिखा दो तुम। लेकिन कल मैं जो मुस्तफ़ा कमाल के साथ पिम्स के बाहर हो गई वो कम हुई। मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोग देखे जिनमें मुस्तफ़ा कमाल जितनी, आई एम सॉरी टू से, लफ्ज़ ढिठाई होती है। किस उसने
मैं क्या, मेरा यार मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे। अब ज़रा उन माओं के चेहरे देखें जाके यार, उनके चेहरों के ऊपर जो तकलीफ है, कितने ख्वाब होंगे जो टूटे हैं यार, कितने हीरोज़ हैं जो अब वक्त से पहले मर गए, और हम अभी तक ब्लेम गेम में लगे हुए हैं। हमारी इंतज़ामिया ने यूँ कर दिया जी, हम तो यूँ 5 मिनट में कर दिया। वो तलाल साहब आए, तलाल साहब ने आके अपना एक फ़लसफ़ा बयान करके चले गए। शुक्र है इन्होंने इमरान खान पे नहीं डाल दिया। इमरान खान पे एक और पर्चा होना चाहिए था इस सारी गेम का, कि जी ये तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, सब याद रखिएगा, मैं बहुत जज्बाती हो रहा हूँ, मुझे सुबह सुबह अब अपने उस पर काबू नहीं है। मेरी एक बात याद रखिएगा कि बहुत सारे खून जो है ना, शायद उनके हिसाब दुनिया में ना हो, आखिरत में ज़रूर होंगे। आप उन माओं के दिलों से निकलने वाली बददुआओं से नहीं बच सकते। उन मर्दों के जिनके जो अपने बेटों या अपनी बेटियों के ख्वाब लेके उस हॉस्पिटल आए थे, और वो इस उम्मीद से आए थे कि ये हम इन्हें तंदुरुस्त व तवाना लेके जाएंगे, उनके दिल की आह जो है ना आपको चैन नहीं लेने देगी। मेरे आज का ये सुबह मैं दुआएं देता हूँ, लेकिन मैं बददुआएं दे रहा हूँ तुम लोगों को, कि तुम लोगों ने जितनी गफलत का नहीं, मुजरिमाना कत्ल किए हैं तुमने, तुम जिम्मेदार हो इस बात के। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ चूँकि शर्म नामी कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा वज़ीर सेहत भी, इंतज़ामिया भी वो तावीलों पे तावीलें देते रहे। किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो ये कहता कि हाँ मैं ये कबूल करता हूँ। खैर मुस्तफ़ा कमाल से तो मुझे कोई वैसे भी नहीं है, वो कौन सा कोई वो अवाम के वोटों से आया हुआ जो वो अवाम को जवाब दे। बहरहाल भाई मैं कुछ नहीं इस पर मज़ीद कह सकता, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आज मुझे ये बात समझ आ रही है कि क्यों कहा जा रहा था कि जी पिम्स शफा से बेहतर है, पिम्स शफा से बेहतर है, पिम्स शफा से बेहतर है। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तो यही कह सकता हूँ। और लें, ये इम्तिनान शाहिद साहब हैं, ख़बरें के मालिक हैं, मेरे एक्स बॉस हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर की है, और वो कहते हैं इधर माएँ बच्चों को रोया करेंगी, इधर वो तिजोरी भरते रहेंगे। वसी शाह का जो शेर है वो मेरा हाल है ज़बान ज़दाम हो चुका है। और मैं पूरी कौम की तरफ से तर्जुमानी करते हुए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने पिम्स के डायरेक्टर को, पिम्स के एमएस को, पिम्स के उस वार्ड के ज़िम्मेदारों को, आपको पता है कि जब ये आग लगी तो बच्चों की चीखें, उन मौलूद की क्या चीखें होंगी, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोगों की थी, और उन वार्ड के साथ जो गायनी वार्ड थे जिसमें हमारी माएँ बहनें एडमिट थी, जिस तरह वो भागी हैं जान बचा के खौफ से, और पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई होगी। कि ये कहा जा रहा है कि कई एक के टाँके टूट गए, कई एक के ज़ख्म जो हैं वो खुल गए। कोई एक क़यामत से क़यामत थी। पाकिस्तान के अंदर एक तरफ आप 1200 करोड़ के तैयारे खरीदते, एक तरफ आप एक ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बना पाते जिसमें आग को कंट्रोल, फौरी तौर पे कंट्रोल करने या इमरजेंसीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज़्म हो। 1200 करोड़ की मलका जो है वो तैयारा लेके फिर सकती है, लेकिन पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स के ऊपर नहीं खर्चा जा सकता। मैं आज एक मेयो हॉस्पिटल गया था, अब यकीन कीजिए मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने देखा कि एक रेडी के ऊपर एक मरीज़ को लिटा के, वो स्ट्रेचर भी नहीं था, और उसको जिस तरह लेके आ रहे थे, और उसको तो एक ज़रा सी भी ऐसे करके होती थी तो तकलीफ़ होती थी, और वो उस तकलीफ़ में करा रहा था। यही पाकिस्तान, ये हम 24-25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल है। मैं आज सुबह बस हाथ मल सकता हूँ, और मैंने आज बड़े दुखी दिल से बदुआ दी है, और मेरा ये यकीन है कि मेरी ये बदुआ ज़रूर कायनात का मालिक सुनेगा, इंसाफ करेगा। वो ऊपर तो करेगा ही करेगा, यहाँ पे भी इंसाफ करेगा। दूसरी खबर सुन लें, मैं जज्बातियत में आपको आज का वो नहीं बता सका। मरियम साहिबा गई हैं चीन, उन्होंने मरी हुई चीन ही है यार। खैर, क्या वो चीन से पाकिस्तान वापस आएंगी या चीन से कहीं और जाएंगी? और ये क्या वजह है कि अनशेड्यूल दौरा था, चीन गई हैं, अब इतलात ये है कि चीन से शायद वो पाकिस्तान ना आए, चीन से वो कहीं और किसी मुल्क में जाएं, और किसी और मुल्क में जाएं। तो ऐसी क्या मरियम साहिबा को
इमरजेंसी हुई है कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और पाकिस्तान छोड़ने के बाद वो इतलात ये कि अभी शायद वो फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस ना आए। मरीम साहिबा के मुतालिक मैंने आपको पहले बताया था कि ये बात उनके गले पड़ चुकी है कि इमरान खान को शफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने में सबसे बड़ी रुकावट मरीम साहिबा बनी। अब सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की समाअत होनी है, अब नहीं होनी, हफ्ते बाद होनी है। ये कोई घर की रजिस्ट्री तो है नहीं जो चलो ये 2 दिन बजे, वैसे 2 दिन ही पाकिस्तान में बन ही नहीं सकती। आपका पटवारी इतना डड है कि आपकी लीकें निकलवा देगा। आपका वजीर दाखिला कहता है कि CDA में बगैर रिश्वत दिए काम नहीं हो सकता, यानी वजीर दाखिला आपका एतराफ़ कर रहा है। ये वही वजीर दाखिला है जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान का निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। कहा यह जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा कुछ होके कर दिया, और मैंने उनका इंटरव्यू किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब का, वो पॉडकास्ट विद इसाराना के अंदर मौजूद है। आप ज़रूर प्लीज़ उस पॉडकास्ट को भी देखिएगा, बड़ी दिलचस्प पॉडकास्ट है, बड़ी उसमें उन्होंने बहुत सारे इंकिशाफ किए हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, पॉडकास्ट विद इसाराना। उसमें वो कहते हैं कि जी हमारी मोहसिन नकवी से बात हो गई थी, यानी मोहसिन नकवी ने हमें इस बात का यकीन दिला दिया था कि इमरान खान साहब आज रात शफा मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद वफाकी वज़रा ने भी, राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि जी हम अदालत का कहना मानेंगे, बाकियों ने भी कहा, लेकिन ऐन मौके पे नवाज शरीफ साहब और मरियम बीच में आई, और मरियम साहिबा ने कहा कि जी मेरी तो नफ़रत को सुकून ही नहीं मिलेगा अगर इमरान खान जो है वो शफा मुंतकिल हो गया। यहाँ से शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुई। शहबाज शरीफ साहब को पता था कि ये बात कहाँ से शुरू हुई है, किन की तरफ से आई है, और वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में थे। उन्होंने इस बात को बावर भी कराया मरियम साहिबा को कि इसके असरात, इसके का रद्द-ए-अमल अच्छा नहीं आएगा। लेकिन मरियम साहिबा चूँकि कहने वाले कहते हैं कि इमरान दुश्मनी में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि उन्होंने किसी फ़ायदे नुकसान की उन्हें कोई परवाह नहीं है, और उन्होंने हर तरह का रिस्क लिया, और इमरान खान नहीं जा सके। फिर जो भी बाद में रात को हुआ वो सब कुछ आपके लिए। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने इस बात को ले लिया अपने ऊपर पर्सनल कि मैं ये वादे किए थे, मैंने उन PTI वालों के साथ ये किए थे, आगे जाके कुछ और चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ना था, और ये सारा कुछ मरियम ने सैबोटाज कर दिया है। जिसके बाद एक दिन तो आपको पता है, पूरी तरह आपको याद होगा कि एक दिन वो पूरी तरह फील्ड मार्शल साहब के साथ रहे ईरान। वज़ीर आज़म साहब जो जैतून के तेल के फ़वायद गिना रहे थे, और सदर मुमलिकत जो है KT बंदर के फ़वायद गिना रहे थे, और दुनिया के मसाइल जो थे वो फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी कर रहे थे। मेरा ख्याल है, मेरा क्यास है, मेरा तज्ज़िया है कि इसी दौरान मोहसिन नकवी साहब ने फील्ड मार्शल से बात की होगी कि मैं ये जाहिर है मोहसिन नकवी ने ज़ाती तौर पे तो कोई भी स्टेप नहीं लिया होगा, मोहसिन नकवी इस पोजीशन में भी नहीं है। ये बात कहीं बुरी तरह महसूस की गई है, और ये महसूस किया गया कि मरियम साहिबा शायद अब अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेल रही हैं, और वो किसी की परवाह नहीं कर रही। जिसके बाद सीन बदला, और सीन बदलने के बाद मैंने आपको बताया कि मोहसिन नकवी ज़रा खुल के सामने आए, और उन्होंने मुतहदा पोजीशन के साथ सेनेट के अंदर जिस तरह गुफ्तगू की, वो एक मैसेज था। ये बातचीत या मुलाकात किसी कमरे में भी हो सकती थी। जिस तरह सेनेट में बैठ के मोहसिन नकवी ने राजा नासिर अब्बास के कानों में सरगोशियाँ की, फैसल जावेद आए, फ़ोन पे बातें हुई, वो एक मैसेज था कि कोई चीज़ डेवलप हो रही है दो लोगों के दरमियान। इसके बाद ये कहा जाता है कि मरियम साहिबा ने फौरी तौर पे पाकिस्तान से निकलने का, यानी मैं कह रहा कि मुल्क छोड़ के चली गई हैं, एडी अर्लीदा नहीं मैं कह रहा कि जी वो अभी मुल्क छोड़ के चली गई हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। लेकिन आपने ये सुना कि ये दौरा शेड्यूल था चीन का, कोई 1 दिन पहले 2 दिन पहले खबर आई हो कि वो चीन जा रही हैं, और चीन में जाके वो वहाँ पे चीनी हुकूमत से बात करेंगी कोई पंजाब के मुस्तकबिल के लिए, और वो किसी एक से भी आपने मुलाकात बता दें हुई हो या कुछ ऐसा हो, कुछ नहीं हुआ। अब कुछ तज्ज़िया निगार, कुछ क्या नाम है जो सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मरियम साहिबा शायद आने वाले दिनों की सेंसिटिविटी को महसूस कर रही हैं, और हो सकता है कि वो चीन से किसी और मुल्क भी जाएं, और ये स्टे उनका को 10-15 दिन का, और हालात देख के वो वापसी का फ़ैसला करें।
और हेल्थ की बुनियाद के ऊपर भी हो सकता है। ये लोग तो यहाँ तक भी दावा कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, वो भी जा रहे हैं। अब अगर ये सारी बातों को आप कैलकुलेट करें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में कहीं ना कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मरियम साहिबा मुल्क से फरार हो गई हैं या वो वापस नहीं आएंगी, ऐसे हालात अभी नहीं हुए, लेकिन ये हो सकता है कि उनका स्टे थोड़ा लंबा हो जाए। आपको इतला मिले कि जी उनकी कोई छोटी सी माइनर सर्जरी है जिसकी वजह से या नवाज शरीफ साहब की तबीयत ज़रा ख़राब है तो उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है, या इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए और मरियम साहिबा का जो दौरा है वो लंबा हो जाए। ये मेरा तज्जिया है, मेरे पास ख़बर कोई नहीं है, ये मैं हालात को देख के जो डॉट से डॉट मिलाता हूँ ये वो है, क्योंकि मेरे पास कोई ख़बर चल के नहीं आती। मैं उन साफ़ियों में से नहीं हूँ जिनके पास ख़बर चल के आए, मैं वो हूँ जिनके पास सामने जो ख़बरें रखी होती है उनको डॉट्स मिला के वो जो एक तज्जिया करते हैं वो तज्जिया होता है। इसलिए समटाइम मेरा तज्जिया गलत भी हो जाता है, सही भी हो जा सकता है। अब मेरा तज्जिया ये है कि मरियम साहिबा पाकिस्तान के हालात से बखूबी आगाह हैं और उन्हें ये तब्दीली भी नज़र आ रही है कि कुछ होने जा रही है। उनका इस मौके पे पाकिस्तान छोड़ना, चीन जाना, और अगर वो चीन से किसी और मुल्क जाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि टाटा बाय बाय एंड फिनिश, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ हो चुका है। थोड़ा टाइम आगे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। अब चलते चलते एक और अफसोसनाक खबर सुन लें। ये अफसोसनाक इसलिए है कि हम और पंजाब, ख़ास करके पंजाब, सियासी नफ़रत में इस हद तक आगे बढ़ गया है कि अब ना उसे किसी असूल की, ना किसी इखलाक की, ना किसी मजहबी जज्बात की कोई परवाह नहीं रही। राजगढ़ में कहा जा, लाहौर का एक इलाका है चुबुर्जी के पीछे, कौन सा इलाका है वो चुबुर्जी के पीछे जो इलाका है, रिवाज गार्डन में कहा जा रहा है कि पीटीआई की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, और एक न्याज थी वहाँ पे, भटूरे, जलेबियाँ, पूरियाँ वगैरह बन रही थी और पीटीआई की क़यादत वहाँ पे मौजूद थी। उसमें ज़ुबैर नियाज़ी साहब के जो वहाँ से उम्मीदवार थे वो मौजूद थे, तंजीला इमरान थी और बहुत सारे लोग थे। और ये कहा जा रहा है कि ये तकरीब जो है ज़ुबैर नियाज़ी के कज़न ने जो है ये मुनक्किद की थी। मैं कोई थोड़ी सी तफसीलात अगर मेरे सामने कहीं आ जाएं तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आपसे मैं शेयर कर दूँ। और उस तकरीब के अंदर जब ये सारी महफिल चल रही थी तो अचानक पुलिस पहुँच गई। ये मैं आपको वीडियोस भी कुछ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ताकि आपको ये वीडियोस जो हैं वो नज़र आती रहें। और ये कहा जा रहा है कि जी ज़ुबैर नियाज़ी की वालदा थी अंदर, एडवोकेट शर्जील नियाज़ी, मुबीन अहमद, सादिया अयूब समेत 5 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ़्तार किया और जब वो अचानक तकरीब के अंदर पुलिस आई तो वहाँ पे ज़ाहिर है भगदड़ मच गई। ये वीडियोस भी मैं कुछ आपको शेयर कर रहा हूँ जो मुझे भेजी गई हैं। इसी भगदड़ में जो पूरियाँ बनाई जा रही थी, तेल खोलता हुआ वो गिरा है 2 वर्कर्स के ऊपर, एक पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुआ है और एक इश्तियाक अहमद बताया जाता है पीटीआई का वर्कर जो बुरी तरह ज़ख्मी हुआ है। अल्लाह उन दोनों को सेहत दे, पुलिस वालों को भी सेहत दे, अल्लाह इश्तियाक को भी सेहत दे। मैं पुलिस वाले के लिए भी दुआ गो, वो भी किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, वो भी घर से रोज़ी के लिए निकला है और अहकामात जो मिलने हैं उसके ऊपर उसने अमल करना है। लेकिन उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू हुआ और ड्रामा ये हुआ कि जो ख़वातीन थी उन्होंने ख़ुद को अंदर महबूस कर लिया और बाहर से जो है ताला लगा के एक वर्कर वो चला गया। पुलिस बाहर बैठी रही और ये चूहे बिल्ली का खेल सारी रात जारी रहा, यहाँ तक कि ये सोशल मीडिया के ऊपर इसका जब शोर बुलंद हुआ, चारों तरफ से शोर गोगा हुआ, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मामला डिस्पर्स हुआ। लेकिन उसके बाद ज़ुबैर नियाज़ी की वालदा और तंजीला इमरान के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में ले जाने के बाद उन्हें कहीं छोड़ा, जिसके बाद वो फिर हॉस्पिटल पहुंची और थाने पहुंची जहां पे लोग जो थे वो कैद थे। अभी तक मेरे पास इतनी इतलात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे होने वाली तकरीबात पे भी हुकूमत पंजाब ने इस तरह धावा बोलना है, इस तरह सियासी आज़ादियों को कुचलना है, इस तरह बेहुरमती करनी है, तो और इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है भाई।